साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और पहुंचा हुआ हूं नगर पालिका के सामने, जहां पार्षदों द्वारा कल से यहां धरना दिया गया था। आज उसी व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं कितने पार्षद, और यहां हम कह सकते हैं जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। हालांकि चेयरमैन और उपाध्यक्ष जो दोनों यहाँ धरने पर मौके पर मौजूद हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, अभी इनसे जानते हैं कि कब तक यह धरना चलाने वाले हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जनता की आवाज़ के लिए ये लोग बैठे हैं। कह रहे हैं कि जनता की इनको बड़ी सोच है, उसी कारण यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी व्यवस्था रहेगी। हमारे बीच में नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई हरीश गर्ग जी भी हैं। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ व्यवस्था रहेगी अभी धरने को लेकर के? धरने में हम जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी बैठे रहेंगे। नहीं, कौन सुनवाई करेगा आप लोगों को? क्या कुछ मांगे हैं आप? नगर पालिका प्रशासन जो अफसर है, यहाँ के हमारे ऑफिसर है, वे सुनवाई करेंगे। वे हमें ये पता नहीं तो घोड़ी दे रहे हैं। पता नहीं, कभी कहते हैं पोर्टल खराब है, कभी कुछ कहते हैं ना हमारा कोई विकास करिए कर रहे हैं, और पब्लिक को परेशान किया है जो है NDC के नाम पे। हाउस टैक्स वो गलत है, सभी का टाइम पे वो नहीं ठीक हो रहा है। टाइम भी जा चुका है। प्रॉपर्टी ID के लिए लोग परेशान है। अब उसके बारे में हमें तो है नहीं, ऑफिसर जैसे कहते हैं वैसे हम मतलब मान लेते हैं उनकी। लेकिन बहुत टाइम हो गया उनको हमें बकाते हुए। हम चाहते हुए पब्लिक को परेशान ना किया जाए, जो भी काम है वो सारी की जाए। हरीश जी, आपने बताया कि जनता की सुनवाई नहीं हो रही और आपको अधिकारी मतलब भटका रहे हैं या गोलमाल कह सकते हैं, तो इस विषय को लेकर के किसी उच्च अधिकारी या नेता से मिले हैं आप? मिले थे हम, उन्होंने कहा और उन्होंने बुला। किसने कहा? मंत्री जी से मिले थे हम। तो उन्होंने कहा तो उनको भी अपने बहका के आ गए, नहीं जी कर रहे हैं, पोर्टल खराब है, ऐसे है। उस मामले में अब दोबारा फिर अवगत किया जाएगा, हमें मंत्री जी मिलेंगे। तो ये मान लीजिए अगर आपकी कोई सुनवाई या कौन आश्वासन देने आएगा जिससे आप यहाँ जनता की आप सुनवाई कर पाएंगे? जनता की सुनवाई के लिए तो हम बैठे हैं। देखो अभी हमारे अफसर आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी नहीं आए यहाँ भी। आपसे बड़े हैं अधिकारी या आप अधिकारियों से बड़े हैं जनप्रतिनिधि? जब पब्लिक ने तो हमें बनाया हुआ है जी, और हम चाहते हैं भाईचारा में ही बन जाए तो ठीक है, नहीं वरना आगे खत्म होगा जो देखेंगे मिल बन के। आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? क्योंकि कल एक दिन आज सभी पार्षद और चेयरमैन के साथ मिलकर जो होगी हम सलाह करके बता देंगे आप। मुझे तो क्या बताना है, जनता को बताना, क्योंकि जनता ने आप चुने गए हैं। हमारे बीच में अभी कह सकते हैं कि भाई जिले सिंह भी पहुंचे हुए, यहाँ प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। जिले सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आप भी धरने में समर्थन देने के लिए पहुंचे। देखो, जो नगर पालिका की अवस्था है बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है। जो आज हमारे समाज के चेयरमैन साहब बैठे हैं, MC जो बैठे हैं, ये लोग विवश हैं। और सभी उकलाड़ा मंडी के निवासी सभी, चाहे वह सफाई व्यवस्था हो, चाहे वह प्रॉपर्टी की अवस्था हो, चाहे यहाँ टैक्स की अवस्था हो, सभी चरमाई हुई है। सभी अधिकारी और कर्मचारी इसकी तरफ कोई भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे। चाहे उस मतलब चेयरमैन कहे या मंत्री कहे, इन लोगों की मोनोपोली चल रही है। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं, अधिकारियों से, कि इनके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाए। जी भाई प्रवीण गिल जी, आपको आज दूसरा दिन हो गया धरने पर। ये कब तक आपका धरना चलेगा? धरना जब तक चलेगा जब तक अधिकारी हमारी मांगे नहीं मानते। कौन सा अधिकारी है जो आपकी मांगे नहीं मान रहा? सेक्रेटरी है, JE है, ME है, इधर पूरा स्टाफ, लगभग पूरा स्टाफ है। लेकिन चलो एडिशनल मिल गया, अब उसका विचार का सेक्रेटरी साहब को, लेकिन आना तो चाहिए था। 2 दिन तो आना चाहिए कम से कम। तो क्या अभी जो लगभग मेरे ख्याल में 7 ही दिन होंगे उनको यहाँ से एडिशनल दिए हुए? बस मेरे को तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। जी, हमारे बीच में भाई मेहर सिंह जंगी जी भी हैं। आप अपने को नहीं समझ में आती जी। सतवंत जी, आज आपका दूसरा दिन है, कितने दिन तक आप लोग अभी धरने पर रहेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती और ये अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। और जब जो आश्वासन की बात है, जब तक हमें उच्च अधिकारियों से आश्वासन नहीं मिल जाता और हमारे काम सही रूप से होने शुरू नहीं हो जाते, तब तक हम ये धरने पे बैठे रहेंगे। जी भाई सुनील जी, आप भी दूसरे दिन से बैठे हैं, आप वार्ड की कल समस्या ले रहे थे, तो क्या कहेंगे अभी? वो
तो जगदीश जी कहना हमारा इतना है कि हमारी सुनवाई होए, विकास के कार्य होए। अब जनता ने हमें चुना है, ठीक है, उनको भी हमसे उम्मीदें हैं। पहले भी जो उम्मीदों पे हमें बनाया था उन्होंने कि हम युवा हैं, युवा सोच जो है कि भी कुछ मतलब पालिका का सुधार करेगी। लेकिन क्या तानाशाही इतनी हो रखी है, सरकार की लगा लो, ये नगर पालिका प्रशासन की लगा लो, आप गरीब की तो छोड़ो, चलो हम भी गरीब ही हैं। अब इतना इतना टैक्स दे दिया लोगों को, ठीक है, टैक्स भर रहे हैं हम, आमजन टैक्स भर रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है उकलाना के अंदर। चलो टैक्स भर रहे हैं हम, लेकिन कम से कम वो सुविधाएं तो मिले हमें। बावजूद इसके इन अधिकारियों की तानाशाही इतनी है, ना तो कोई काम कर रहे हैं, ना ही किसी तरह कोई विकास कार्य हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ क्या कि पैसा बटोरने का काम कर रहे हैं ये, टैक्स के नाम पे मतलब इन्होंने बवंडर रचा हुआ है। टैक्स भरवा रहे हैं, लोगों से पैसा भरवा रहे हैं, नगर पालिका को ठूसा जा रहा है पैसा वो, लेकिन कोई किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। और हमारा जो ये धरना है निरंतर ऐसे ही चलेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी या विकास कार्य किसी तरह से शुरू नहीं होता, तो हमारा धरना ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। जी चेयरमैन साहब, आप मोर्चा संभाले हुए हैं, उकलाना के जनता का आप प्रमुख सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा दिन है, अगर आपकी सुनवाई नहीं तो आम जनता कौन सुनता होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अभी तक तो कोई अधिकारी या कोई मैसेज ऐसा नहीं आया भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या समस्या है। बैठे हैं सर्दी में, देखते हैं कब कौन संभालेगा। आप जब इस तरह के एक मायूसी लेकर आ रहे हैं चेहरे पर, तो आम जनता कौन सुनता होगा चेयरमैन साहब? ये बात आपकी ठीक है आशीजा साहब, हम जो काम करने के लिए कहते हैं वही काम नहीं बनते, अपनी मर्जी से काम बनते हैं। जैसे ये एनडीसी पोर्टल है, लोगों को बड़ी भारी समस्या है, लोग पैसे लिए थैले में खड़े हैं सरकार को देने के लिए, और पैसे लिए नहीं जा रही, तो सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? पब्लिक तैयार है देने के लिए, सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर यहाँ पर कोई कलरक नाम की चीज़ नहीं है। कम से कम 2 कलरक हमें चाहिए ताकि वे लोगों के कागज़ दुरुस्त कर सकें, उनसे टैक्स भरवाएं, लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हो, लोगों के काम भी बने, उनकी आईडी भी सही हो। मैं तो कल भी यही कहा था और आज भी ये कहता हूँ गवर्नमेंट से, हरियाणा सरकार से, मंत्री जी से, भाई यहाँ पर 2 कलरक और एनडीसी के लिए दिए जाएं ताकि लोगों के काम दुरुस्त हो और लोग टैक्स भरे ज़्यादा से ज़्यादा। सभी भरने के लिए तैयार है, लेकिन नगर पालिका में कलरक न होने की वजह से, और जो हमारे एक सेक्रेटरी साहब, एक ही है हमारे पास सेक्रेटरी, उसको भी एडिशनल चार्ज करके हिसार बुला लिया गया है। एडिशनल का मतलब ये तो नहीं होता कि डेली परमानेंट हो गए वो, तो वहाँ पे एडिशनल का मतलब तो होता है भी हफ्ते में 3 दिन उकलाना रहो, 2 दिन हिसार रहो। हिसार का एडिशनल है ना, उकलाना तो परमानेंट है। तो उकलाना कम से कम 3 दिन तो हमें चाहिए, मिल नहीं रहा है 1 दिन भी, और उनकी आईडी के बगैर कोई भी फाइल अप्रूव नहीं हो सकती, इसलिए लोग भटक रहे हैं। चेयरमैन साहब, जो अभी मान लीजिए एक फाइल की तो बात आ गई, अभी आप कितने दिन तक, क्योंकि आपकी सुनवाई शायद नहीं होने वाली ऐसी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि आप भाजपा से हैं और जेजेपी दोनों सरकारें यहाँ बैठी हैं, तो किससे उम्मीद लगा रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई के लिए आएगा? उम्मीद तो हम सरकार से लगा रहे हैं, शायद हो सकता है हमारी बात ऊपर तक पहुंचती हो, तो उन्होंने भी ध्यान करना चाहिए। दूसरा नंबर, अगर कोई हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम मंडी की मीटिंग बुलाएंगे, पूरी मंडी की मीटिंग बुलाएंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, जो हमारे कमिश्नर हैं नगर निगम के, उनसे जाकर मिलेंगे भी ऐसे ऐसे हमारे को समस्याएं आ रही है। धरना लगातार जारी रहेगा और हम 5-4 जने जाके मिल के आएंगे भी हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। तो ये कब तक का आप अल्टीमेटम देंगे सरकार को या अधिकारियों को कि आपकी सुनवाई के लिए मौका? अल्टीमेटम नहीं, ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। नहीं, हड़ताल तो अनिश्चित है कि जो आप मतलब 2 दिन 4 दिन, ये कब व्यवस्था करने वाले? 2 दिन और देखते हैं, उसके बाद सारी मंडी को इकट्ठा करेंगे। एक ये धरना बड़ा रूप भी ले सकता है भाई, जब मंडी के नगरवासियों ने हमें चुनकर भेजा है तो काम कराने के लिए भेजे हैं, और काम हम करवा नहीं रहे। हम तो करवा के राज्य स्टाफ नहीं कर रहा, या कोई पोर्टल नहीं चल रहा, या कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा, तो ये तो ऊपर का सरकार का काम है भी हमारा सिस्टम सुचारू रूप से चलाए
ताकि जिस आमजन ने हमें चुनकर भेजा है उनकी बातों पर हम खरा उतरें। एक नु फीत लगाने के लिए तो हम बने नहीं। अगर कोई विकास कार्य नहीं होंगे, लोगों के कार्य नहीं होंगे तो सारा काम ठप हो जाएगा। इसलिए बार बार यही प्रार्थना है कि हमारा काम सुचारू रूप से चलाएं। सेक्रेटरी की यहाँ पर सख्त जरूरत है, उसके अलावा 2 क्लर्कों की जरूरत है। जब और नगर पालिकाओं में सब जगह स्टाफ है तो कुलाणा ने क्या कर दिया। जी, तो साथी जो आपने देखा कि उकुलाना नगर पालिका की सरकार कह सकते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो धरने पर बैठे हैं, तो उकुलाना में कैसे विकास की उम्मीद की जा सकती है। एक तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है चेयरमैन, तो उपाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी, जो दोनों समर्थन की सरकारें हैं और समर्थन की सरकार आज दोनों धरने पर मजबूर हो चुकी है बैठने के लिए। तो आम जनता तो देखिए घर बैठकर ही तंग हो जाती है, तो यहाँ बैठना तो इन लोगों के जनप्रतिनिधि होने के नाते बैठे हैं। अब कितनी की उम्मीद इनके धरने से हम लगा सकते हैं कि धरने से कितने अधिकारी इनसे प्रभावित होंगे जो इनकी सुनवाई कर पाएंगे, तभी उकुलाना का विकास होगा। और विकास की हालांकि इनको लेकर के चेयरमैन ने स्पष्ट भी कर दिया है कि अगर धरने की सुनवाई नहीं की हुई तो आगामी 2 या 3 दिन बाद एक मंडी बैठक करके पूरा जो निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्णय लेंगे उसके अंदर तो अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उच्च अधिकारियों से मिल करके अपनी बात जरूर रखेंगे। अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो आगामी रणनीति भी बनाएंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, हमारी खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथियों।